आलोचना प्रसंग पाठ करिए। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 43, 44, 45। आशुदा से की रकम। आशुदा पूछ रहे हैं, ये कैसे? सीसी ठाकुर, ধরো তুমি সাঁতার কাটতে জানো না, বেশি জলের মধ্যে পড়লেই তুমি ডুবে যাও, তাতে কি তুমি অথই জলের মধ্যে পড়ে आनंद पाओ? सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर दे रहे कि समझो तुम्हें तैरना नहीं आता है, गहरे पानी पर पड़ने से तुम डूब जाते हो, इससे तुम्हें गहरे पानी का आनंद मिलता है क्या? সাঁতার জানলে কিন্তু গভীর জল পেলে তোমার आनंद আর ধরে না। तैरना जानने पर गहरे पानी मिलने से तुम्हें बहुत आनंद होता है, कारण তখন জল তোমার অধীন, তুমি জলের অধীন নয়, क्योंकि तब जल तुम्हारे अधीन होते हैं, जल के अधीन तुम नहीं होते हो। ইষ্টকে আঁকড়ে ধরে থেকে তুমি যতখানি প্রবৃত্তির উপর থাকতে পারবে, ততই সংসার তোমার অধীন থাকবে, আর তুমি সংসারে থেকেও খানিকটা তার ঊর্ধ্বে থাকতে পারবে। इष्ट को पकड़कर तुम जितना प्रवृत्ति को ऊपर रहते हो, संसार भी उतना ही तुम्हारे अधीन रहता है, और तुम संसार से थोड़ा ऊपर रहते हो। সংসার নিয়ে তখন তুমি বিব্রত হবে না, অথচ যা করণীয় তা করার কোনো ব্যাঘাত হবে না। संसार को लेकर तुम तब विब्रत नहीं होगे, और जो करनीय है, जो करना है, उसमें कोई व्याघात नहीं घटेगा। ज्योतिंदा दास, এটা সম্ভব হয় কি করে? এর বাস্তব পথ কি? जतिन दास दा ठाकुर जी से पूछने लगे, ये कैसे संभव होता है और इसका वास्तव पथ क्या है? सीसी ठाकुर, ইষ্টকে রাখতে হবে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান করে জীবনে। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि इष्ट को सर्वप्रथम और सर्वप्रधान करके रखना होगा जीवन में, আর যা কিছুর স্থান থাকবে তারপরে, और जो भी कुछ बाकी है वो उसके उनके बाद रहेगा। তখন যা কিছুই হবে ইষ্টার্থে, तब जो भी कुछ होगा वो इष्टार्थ में होगा। সংসার করতে গিয়ে লক্ষ্য থাকবে তার ভিতর দিয়ে इष्टार्थ কতখানি পরিপূরিত হচ্ছে। संसार करने जाने पर ये लक्ष्य रहेगा कि इसके भीतर इष्टार्थ कितना परिपूरित हो रहा है, তা কতখানি ইষ্টের হয়ে উঠছে, वो कितना इष्ट का हो उठ रहा है। সংসারের ভিতর দিয়ে যদি ইষ্টার্থ সাধন না হয়, তাহলে সে সংসার করা তো ভূতের ব্যাগার খাটা। संसार के भीतर अगर इष्टार्थ साधन नहीं होता है, तो वो संसार तो भूत का जैसा, भूत का बेगार खाटना होगा, मतलब भूत के लिए मेहनत करना होगा। জীবনী বলি, সংসারী বলি, সবকিছুর স্বার্থই ইষ্ট, परमार्थो इष्ट। जीवन ही बोलूं और संसार ही बोलूं, सब चीज के अंदर स्वार्थ इष्ट है, परमार्थ इष्ट है। আমরা জানি বা না জানি, বুঝি বা না বুঝি, এই হলো ফ্যাক্ট, বাস্তব তত্ত্ব। हम हमें पता हो या ना हो, हम समझे या ना समझे, यही वास्तव तथ्य है। এইটে लिहाजे থাকলে আর কোনো भावना नहीं। अगर ये लिहाज रहता है तो और सोचने की कोई जरूरत नहीं है। দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে বসেছিলেন। একটি মায়ের কোলে একটি ছেলে ছিল। दादा और माँ बहुत कोई बैठे हुए थे। उनमें से एक माँ के गोदी में एक लड़का बैठा था। সে বারবার মুখের ভিতর আঙ্গুল দিচ্ছিল। वो बारंबार मुंह के अंदर उंगली डाल रहा था। তাই দেখে सीसी ठाकुर बोललेन, कलतलाয় গিয়ে ওর हाथ धुइए आन। ये देखकर सीसी ठाकुर जी ने कहा कि नल के पास जाके उसका हाथ धो के लाओ, আর ভালো করে বুঝিয়ে বলো যে যখন তখন মুখের ভিতর আঙ্গুল দিতে নয়, और उसे सुंदर भाव से ये समझा दो कि कभी भी मुंह के भीतर उंगली नहीं देनी चाहिए। মুখের ভিতর আঙ্গুল দিতে গেলে যে হাত ধুয়ে দিতে হয় এবং দিলে পরে যে হাত ধুয়ে ফেলতে হয় তা বুঝিয়ে দাও। मुंह के अंदर अगर उंगली डालना ही है तो हाथ धोकर उंगली डालना चाहिए, और उंगली डालने पर फिर से हाथ धो देना चाहिए, ये उसे समझा दो। এবং এটা কেন করতে হয় তাও বলতে হয়।
और ये क्यों करना चाहिए वो भी बताना चाहिए। এইভাবে ছেলেবেলা হতে সজাগ থেকে ছেলেপিলেদের সদাচার ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হয়, আর এই শিক্ষা অনুযায়ী নিজেরা আচরণ করতে হয়। और इसी तरह बाल्य अवस्था से ही बच्चे लोगों को सजाग कर देना चाहिए, सदाचार इत्यादि शिक्षा देना चाहिए, और इस शिक्षा अनुযায়ী अपने को भी आचरण करना चाहिए। শৈশব শিক্ষা ভালো না হলে পরে মানুষের বড় কষ্ট হয়। शैशव शिक्षा न होने पर मनुष्य को बाद में बहुत कष्ट होता है। माटी ছেলেটিকে হাত ধোয়াতে নিয়ে গেলেন। মা उस बच्चे को हाथ धुलाने लेके गई। হরেন্দা বসু। অনেকে বলে তোমার ঠাকুরের কথার মধ্যে ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা নেই, আছে কেবল ভোগের কথা। हरेन बसुदा ठाकुर जी को ये बता रहे हैं कि बहुत कोई ऐसा कहता है कि तुम्हारे जो ठाकुर जी का बात है वो त्याग और वैराग्य का बात नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भोग विलास का बात है। सीसी ठाकुर, তুই তার उत्तरे की बोलिस? सीसी ठाकुर जी ने हरेंद्र से पूछे कि तुम उत्तर में क्या बोलते हो? हरेंद्र, আমি কই তোমরা বোঝো ভারী, ভূতের মুখে রাম নাম শোভা পায় না। तो हरेंद्र ने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि मैं कहता हूं तुम्हें बहुत समझ में आता है, भूत के मुंह में राम नाम लेना शोभा नहीं पाता है। सीसी ठाकुर, হয়তো তাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না বলে তারা বুঝতে পারে না। तो सीसी ठाकुर जी कह रहे हैं कि शायद से उनका जो प्रचलित धारणा है उसके साथ मेरे बातों का मेल नहीं होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाते। তাদের বুঝিয়ে দিবি তো, উन्हें समझा देना तो। মানুষের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এমন তোর কথা বলা ভালো না। मनुष्य के आत्मसम्मान में चोट पहुंचे ऐसी बातें बोलना सही नहीं है, ওতে মানুষ অযথা শত্রু হয়ে ওঠে। ऐसे अवस्था में मनुष्य बिना काम का शत्रु बन जाते हैं। প্রধান কথা হচ্ছে আমাদের কাম্যটা যদি নির্ধারণ হয় তাহলে ত্যাগ বৈরাগ্যের বিষয় কোনটা বুঝতে আর কষ্ট হবে না। प्रधान बात यह है कि हमारा जो काम्य है वो निर्धारण अगर हो जाता है तो त्याग और वैराग्य के विषय में समझना इतना कष्ट नहीं होगा। আমাদের কাম্য হচ্ছে বাঁচা বাড়া, আর সেটা পরিবেশকে নিয়ে আরো আরো করে অমৃত উপভোগের পথে, আর তা ঈশ্বর পরায়ণতা নিয়ে ইষ্টানুরাগের ভিতর দিয়ে। हमारा काम में ही होता है बचना और बढ़ना, और वो भी परिवेश को लेकर और से और ज्यादा अमृत उपभोग करने के पथ पर, और वो ईश्वर परायणता लेकर इष्टानुराग के भीतर से। তাকে যত অনুরাগের সঙ্গে অনুসরণ করা যায় ততই ওই সসীমের ভিতরেই অসীমের অনুভূতি হয়। उनको हम जितना ही अनुराग से अनुसरण करेंगे उतना ही ससीम के भीतर असीम की अनुभूति होगी। এমনি করেই सच्चिदानंदमय सत्ता के उपलब्धि ও উপভোগ करा जाए, और इसी तरह सच्चिदानंदमय सत्ता को हम उपलब्धि कर पाएंगे और उन्हें उपभोग भी कर पाएंगे। আমি যদি ভোগের কথা বলি তবে সেটা এই ভোগ। मैं जो भोग का बात कहता हूँ वो यही भोग है। এই উপভোগ যদি না থাকে তাহলে বিবর্তন বা ভগবত লীলা বলে তো কোনো কথা থাকে না। अगर ये उपभोग नहीं है तो विवर्तन या फिर भगवत लीला बोलने पर कोई बात नहीं रह जाता है। সবই একটা শূন্যতায় পর্যবসিত হয়, सभी एक शून्य में समा जाता है। আর ত্যাগ বৈরাগ্য অবলম্বন করতে হবে সেই বিষয় সম্বন্ধে যা এতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, और त्याग वैराग्य को अवलंबन करने के विषय में ये एक विघात सृष्टि करता है। गीताয় আছে যুক্তাহার বিহারের কথা, गीता में है युक्ताहार विहार की बात। কথাটা একেবারে মাপা কথা। ये जो बात है एकदम परिमाण स्वरूप मेजर्ड बात है। আমার তেমন ভাবে আহার বিহার করতে হবে যাতে ইষ্টের সঙ্গে আমার যোগটা অবিচ্ছিন্ন থাকে। मुझे कुछ इस तरह आहार और विहार मतलब खाना और घूमना
करना होगा जिससे इष्ट के साथ मेरा जो योग है वो अविच्छिन्न रहे। इष्ट হলেন সত্তার প্রতীক। ইষ্ট সত্তাকে প্রতীক है। তার সঙ্গে যোগ যদি আমার অক্ষুণ্ণ থাকে, সেখানে আমি যদি অচ্যুত থাকি, তাহলে সচ্চিদানন্দময় সত্তার অনুভূতিও আমার অব্যাহত থাকে। उनके साथ मेरा योग अगर अक्षुण्ण रहता है, वहां पे अगर मैं अच्युत रहता हूं, तो सच्चिदानंदमय सत्ता का अनुभूति भी मेरा অব্যাহত रहता है। তবে আমি এ কথা বিশ্বাস করি না যে ভোগ মাত্রেই দোষের। मैं ये बात विश्वास नहीं करता हूं कि भोग मतलब ही दोष होता है। सत्तार अविरुद्ध जे भोग তা দোষের হতে যাবে কেন? सत्ता को जो अविरुद्ध करता है वो भोग दोष का कैसे होता है? আমি যদি একটা রসগোল্লা খাই এবং তাতে যদি আমার শরীর মনের ক্ষতি না করে এবং এই রসগোল্লা খেতে যে যদি পরিবেশের কাউকে বঞ্চিত না করা লাগে, তাহলে রসগোল্লা খাওয়াটা দোষের হবে কেন? আমি তা বুঝতে পারি না। मुझे अगर रसगुल्ला खाना है, मैं अगर रसगुल्ला खाता हूँ और उससे अगर मेरे शरीर और मन को कोई क्षति नहीं पहुंचती है एवं ये रसगुल्ला खाने पर परिवेश के कोई अगर वंचित नहीं होता है, तो रसगुल्ला खाना दोष का क्यों होगा? मैं ये समझ ही नहीं पाता हूँ। কেউ হয়তো বলবে এটা ইন্দ্রিয়জ পরিতৃপ্তি, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কেউ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, সংযমের বাঁধ ঠিক রেখে যদি উপভোগ করতে পারে, তাতে दोष की? कोई शायद से ऐसा कहेगा कि इंद्रिय की परितृप्ति है, लेकिन मेरा बात यह है कोई अगर लिमिट को नहीं क्रॉस करता है, संयम का बांध अगर ठीक रख के उपभोग करता है, उसमें दोष किस बात का? এই সত্তা সংযত উপভোগকে যদি নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে পোষণ বঞ্চিত হয়ে মানুষ দিন দিন শুষ্ক, নিরস, निरेट হয়ে उठते থাকে। ये सत्ता संगत जो उपभोग है, अगर इसे निषिद्ध कर दिया जाए, तो पोषण वंचित होकर मनुष्य दिन दिन सूख जाएगा, नीरस हो उठेगा और निरेट बन जाएगा। তাদের ভিতর থাকে না কোনো মাধুর্য, থাকে না কোনো আনন্দ। অবরোধজনিত বিকৃতি ও আক্রোশে তারা পরিবেশের জীবনকেও দুর্বহ করে তোলে। उनके भीतर ना ही रहता है माधुर्य, ना ही रहता है कोई आनंद। अवरोध जनित जो विकृति है और जो आक्रोश है, उससे वो परिवेश के जीवन को दुर्वह कर तुलता है। তাই ধর্মের লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে মানুষের যাবতীয় জীবনীয় প্রয়োজন আরো সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণভাবে পরিপূরণ করা যায়। इसीलिए धर्म का लक्ष्य ये रहना चाहिए कि मनुष्य का जो भी जीवनीय प्रयोजन है उसे और सुष्ठ और संपूर्ण भाव से परिपूर्ण किया जाए। তাই ধর্ম স্বতই ডেকে নিয়ে আসে শিক্ষা, শিল্প, কলা, কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান। তাই और इसीलिए धर्म ही स्वतः ये शिक्षा, शिल्प, कला, कृषि, वाणिज्य और विज्ञान को बुला लाता है। ধর্ম যদি জীবনকে ভিতরে বাইরে উভয় দিকে সমৃদ্ধ না করে, তাহলে সে ধর্ম জীবনের ধর্ম নয়, মরণের ধর্ম। धर्म अगर जीवन के बाहरी और अंदर के समृद्ध न कर उठता है, तो वो धर्म जीवन का धर्म नहीं, वो मृत्यु का धर्म है। जय गुरु। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে पुरुषोत्तम। सूरजदा का ये जो पढ़ने का स्टाइल है पूरा क्लियर स्पष्ट भाव से आज का जो विषय वस्तु बहुत व्यापक विषय वस्तु आज है। और फर्स्ट वाला विषय वस्तु कल मैं मनोरंजन दा को बोला था आलोचना करने के लिए। मनोरंजन भाई ज्वाइन किए क्या? हाँ भाई, जय। हाँ, तो आप आलोचना रखिए, फिर सेकंड टॉपिक बाकी दादा माँ है, आलोचना रखें। सभी को जय गुरु। बेसिकली आज का जो विषय वस्तु है इसमें 3 विषय वस्तु है। एक तो ठाकुर जी जैसे कल का कुछ कंटिन्यूएशन था, किसी को बोलने कि आप क्या अचीव करोगे, जीवन कैसे जीना है,
सेकंड में आता है हम हाइजीन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे। तो थर्ड में जो बड़ा टॉपिक है, जैसे यहाँ पे धर्म क्या है, वैराग्य क्या है। हम लोग जैसे सोच में रहते हैं ना ये सब, मतलब हम मेटेरियल वर्ल्ड में क्यों है, स्पिरिचुअल अलग है, मेटेरियल वर्ल्ड अलग है। तो अगर धर्म, यही हमारा सोच बन गया कि धर्म मतलब कहीं जाके आश्रम में रहना है, गेरुआ पहनना है, ये सब ही है धर्म। बट ठाकुर जी इसको खंडन कर रहे हैं, असली धर्म ऐसा नहीं है। तो तीन टॉपिक है, मैं जो पहला वाला टॉपिक जो है, तो वो टॉपिक थोड़ा कवर करता हूँ। जतिंदा पूछ रहे हैं कि कैसे संभव होता है, असली तरीका क्या है, मतलब जीवन जीने का, कुछ पाने का, सारा चीज का। जैसे बोल रहे थे ना, किसी को जैसे लास्ट में कल एग्जाम्पल दे रहे थे, किसी को जैसे तैरना आता है, तो जितना गंभीर पानी होगा, जितना जल होगा, उसको अच्छा लगेगा। अगर तैरना नहीं आता है तो छोटे छोटे चीज में डर जाएगा, मतलब उस कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इसको ठाकुर जी बोले कि सारा चीज में, कि जीवन में हर चीज में सबसे पहले उनको ही, मतलब उनको सोचना है कि जीवन में इष्ट को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रखना चाहिए। ये ठाकुर जी जो बोले, ये भगवान भगवत गीता में सेम श्री श्री अर्जुन को श्री श्री कृष्ण बोले थे। जैसे मैं अगर कल एक पढ़ रहा था, जैसे श्लोक चैप्टर 10 में है, चैप्टर 10 8 नो वर्ड्स में ठाकुर जी बोले कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। मतलब वो खुद बोले कि मैं सारा जगत का, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड का मैं ही सोर्स हूँ, सब उन्हीं से आए हैं, राइट। एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सारा चीज मेरे से ही निकला है। द वाइज हु परफेक्टली नो दिस एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट। ठाकुर जी बोले कि जो मुझे जानता है, इन सारा चीज को यही परफेक्टली नो करते हैं। और डिवोशनल सर्विस में, ये जो सर्विस करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उसको एंगेज करके आराम से लेके चलते हैं। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि और एक श्लोक पढ़ रहा था मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिलेटेड है। श्लोक चैप्टर 6 में बोल रहे कि एंड ऑल ऑफ योगीज द वन विथ ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी। जो योगी मुझसे फेथ रखे, मुझसे भरोसा रखे, ऑलवेज अबाइड्स इन मी, जो मुझ में रहता है, थिंक ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ, वो सोचता है कि मैं उन्हीं में ही हूँ, मतलब मेरा भगवान मेरे से है, सबसे पहले उन्हीं को सोच करता हूँ। एंड रेंडर्स ट्रांसकेंडल एंड लविंग सर्विस टू मी, तो वही मेरे मुझे इसी हिसाब से मुझे सर्विस देता है। ही इज द मोस्ट मोस्ट इंटीमेट यूनाइटेड विथ मी, और सबसे मुझे अच्छा लगता है, मेरा भक्त वही है, सबसे अच्छा भक्त वही है। तो ठाकुर जी भी वही बोले, जीवन में सबसे पहले उन्हीं को अनुसरण करना है, उन्हीं को लेके चलना है, सबसे आगे उन्हीं को ही रखना है सारा चीज में। ऐसा कुछ, मतलब आप सोचो, जो घर दिया है, जो जॉब दिया है, जो फैमिली दिया है, जो जीवन दिया है, सारा चीज तो उन्हीं का है। तो उनको छुपा के कुछ कर नहीं सकते। हम लोग सोचते हैं ना ये गलत है, ये सही है, तो हमारा सोच गलत है, हमारा सोच सही है, सोच गलत है, हम लोग थॉट्स में क्रिएट किए है। शायद एक कुछ गलत हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, बट सब उनको दिखता है, हर समय वो ही है। जैसे भगवान, जैसे आचार्य देव को बोले थे, कोई नारद मुनि पूछ रहे थे ना, मैं आचार्य देव से सुना था, भगवान आप रहते कहाँ हो, ना ना हम तिष्ठा में वैकुंठा, ना मैं वैकुंठा में रहते हूँ, ना हम योगिनम हृदय नच्चो, मतलब योगी का जो योगी लोग है, जैसे बोलते हैं ना हृदय में रहते हैं, हृदय में भी नहीं रहते। मद भक्त जत्र गायंती, मेरा भक्त जहां पे मेरा का गायन करता है, मेरा नाम जहां पे भी चलता है, अगर आप अंदर में नाम करते हो, वो हर टाइम हुए थे, तत्र तिष्ठामि नारदा, मतलब वहीं पे मैं रहता हूँ। तो भगवान ऐसा सर्वव्यापी है। इसको हम ऐसे एक मंदिर में, एक ओनली एक मंदिर में ना ताला मार के जहां पे जैसे सोचते हैं ना वही मंदिर पे है, वहां पे रहते नहीं, वहां पे तो हमारा भाव है। वहां पे जाते तो ठीक है, साइलेंट वैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, बट रहते तो भगवान अंदर पे है। तो जब अंदर का भगवान वो सारा चीज देखते हैं, तो उन्हीं को जीवन में सर्व लेके चलना है। ठाकुर जी बोले कि और उसके बाद बाकी सभी चीज का अपना स्थान होगा। पहले वो रहेंगे, उनके बाद सारा चीज का स्थान होगा, फिर सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। परिवार बनाए समय एक लक्ष्य होगा, उसमें इच्छा कितना पूरी हो सकती है, मतलब एक तो परिवार बनाने के लिए हम लोग यही सोचना पड़ेगा। जैसे कुछ उनका इच्छा क्या है, हमको इतना, जैसे हम आलोचना प्रसंग पर पंचम खंड चल रहा है, तो ये सब उनका इच्छा, हर हर चीज में सुबह कितना बजे उठना है, किसी को हम जो कुछ पढ़ रहे थे, वो कितना बजे उठो ना, वो बोल रहा है कि मैं 7 बजे उठ रहा हूँ, उनका इच्छा है 5 बजे उठना है, सारा इच्छा को नोट डाउन किए। 5 बजे उठना है, क्या कर्म करना है, अगर मैरिज कर रहे हो, परिवार बना रहे हो, अब शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, क्या शिक्षा देना है, नॉट ओनली ओनली जैसे हम बुक का नॉलेज दे रहे हो, उसको गाइडेंस कैसे, स्किल डेवलप कैसे कर रहे हो, बच्चों का संस्कार कैसे बढ़ा रहे हो, जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में है, उसको
हाइजीनिक प्रैक्टिस कैसे सिखा रहे हो, वही तो उनका इच्छा है। देन मैरिज कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा प्रतिलोम मैरिज नहीं हो रहा है तो, और प्रतिलोम मैरिज क्या हो रहा है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो सारा ही उनका इच्छा है। हमारा जीवन को कैसे अच्छे तरह से जिए, वही अच्छी तरह जीने का ही उनका इच्छा है। उनका इच्छा ऐसा नहीं कि आप कहीं मतलब ऐसा कुछ बना दो जाके स्वर्ग में रहो कि नर्क में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उनका इच्छा वो जो जीवन दिए, जो मेरा बाप मेरा सुप्रीम फादर जो मुझे जीवन दिया है, वही जीवन को मैं कैसे ढंग से जीऊं, जो विधि मापक जो मेरा विधि है, जो मेरा रूल है, वही रूल के हिसाब से कैसे जीऊं, उसी को अगर परिपूर्ण कर लिया तो उनका इच्छा परिपूर्ण हो गया। ठाकुर जी बोले कि जैसे परिवार बना रहे हो, मुझे एग्जाम्पल दे रहा था, शायद प्रतिलोम मैरिज हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर फैमिली मेंटेन करो, घर में अगर कलह मतलब झगड़ा पति पत्नी के बीच में हो रहा है क्या, और वो झगड़ा हो रहा है तो बच्चों के सामने कर रहे हो क्या, ये सारा ही उनका इच्छा है, नहीं करना है। देन क्या बोले कि मतलब बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, वर्ण के हिसाब से, मेरा जो वर्ण है, सपोज मैं क्षत्रिय हूँ ब्राह्मण हूँ, जो मेरा वर्ण के हिसाब से, मेरा वशिष्ठ के हिसाब से मैं मेरा कर्म में लगातार करते जा रहा हूँ क्या, उसी चीज को आगे लेके जा रहा हूँ, उसी चीज को कैसे पासन कर रहा हूँ, मेरे को सोसाइटी के लिए रोल क्या है, मुझे अगर इष्टभूति दे रहा हूँ मेरा भाई के लिए मातृ ये जो भातृभोज्य दे रहा हूँ कि नहीं, मतलब गुरु भाई के लिए क्या रोल है, मेरा परिवेश के लिए क्या रोल है, राइट। मैं मेरा काम में दीर्घसूत्रता कर नहीं रहा हूं ना, मेरा आलस्य में नहीं रह रहा हूं ना, ये सारा चीज अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सारा चीज का ही विधि उन्हीं का ही रूल है। तो जब मैं उनको आगे लेके चलूं, उनको पालन करूं नो सब सारे चीज में, देन उनकी जो इच्छा है, यही सब उनकी इच्छा है, मैं मेरा कर्म में मेरा धर्म में मैं कैसे आगे बढ़ूं, और उसी के साथ मेरा परिवार मेरे परिवार को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाऊं, वही उनका इच्छा है। जब उन्हीं का इच्छा पूर्ति होता है, तभी जाके वो अच्छे बोलते हैं, मतलब तभी मैं उनका ना प्रिय बन सकता हूँ। वही भगवान गीता में बोले, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, एंड ऑल ऑफ योगीज द वन हु ग्रेट फेथ, जो मुझे बहुत फेथ में मतलब भरोसा करता है, एंड ऑलवेज थिंक ऑफ मी, राइट, रेंडर्स ट्रांसकेंडल लविंग सर्विस टू मी, ही इज द मोस्ट इंटीमेट यूनाइटेड विथ मी इन ऑल योगीज। मतलब सबसे प्यारा मुझे यही है। तो भगवान मेरा ठाकुर जी भी यही आज बोल रहे हैं कि सब सारे चीज में मुझे ही आगे लेके चल रहा है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे वार्निंग भी दी है, अगर ये सारा चीज हम थोड़ा सा डिबेट हो जाते, जैसे कल 2 चैप्टर हम पढ़े थे, तो हम धीरे धीरे जो प्रवृत्ति है उसका वशवर्ती हो जाएंगे। क्योंकि एक 2 पार्ट है, जैसे सत्यानुसरण में बोले है ना, एक राक्षस है जैसे वैम्पायर है, तो वो मन को काबू कर लेता है। जब वो मन को काबू कर लेता है तो धीरे धीरे जो अच्छा चीज है ना, अब डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी आलस्य में, दीर्घसूत्रिता में, सारा चीज में फिर अपना ईगो क्रिएट हो जाएगा नो, मदमाश्चर्य, सारा चीज उसमें हम फंस जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले कि वार्निंग दे रहे कि अगर सही में जीवन जीना है, दिस इज द ओनली वे, उसके छोड़ के और कुछ नहीं है। तो आगे जाना है तो उनको सर्वप्रथम में आगे करना है, और उनका जो इच्छा है, सारा इच्छा परफेक्ट, एक सुबह से लेके शाम तक, और एज ए नो, एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, एज ए लाइक एक छोटे बच्चे क्या रोल होना चाहिए, सब चीज का माइन्यूटली दिए है कि आपको यही कर्म है। और धीरे धीरे हम जब उसी कर्म को करने चले जाएंगे ना, हमको ऐसे सोचना ही पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है। लक्ष्य भी तय हो जाएगा, रास्ता भी खुल जाएगा, धीरे धीरे हम जगह पे पहुंच जाएंगे। तो यही मेरा नो पहला पारा का जो मेरा अनुभव था, बोध था, मैं प्रकाश किया। सच में थोड़ा आगे लेके जाइए, जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन भाई बहुत सुंदर भाव से अभी फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे थे। सेकंड पैराग्राफ में जो एक बच्चा मुंह पे उंगली दे रहा है और उसके बाद ऋषि से ठाकुर उनको बोल रहे हैं जी उसका हाथ मत धो के लेके आओ और उसको बता दो जे उसका महत्व क्या होता है, साइंटिफिक रीजन क्या होता है, और इसी संबंध में है। और मैं मनीष दा थोड़ा आलोचना रखेंगे सदाचार के ऊपर, फिर थर्ड पार्ट तो बहुत बड़ा है और आलोचना रखा। हाँ शशिकांत भाई, थोड़ा सा आज भागा दौड़ी में हूँ, तो आप सूरज दा थोड़ा आलोचना रखिए। जय गुरु। यहाँ पे जो विषय में मैं बात करना चाहता हूँ
ठाकुर जी यहाँ पे एक जगह पे तो शारीरिक सदाचार के बारे में बात किए हैं, और दूसरा एक बात जो की है वो मानसिक सदाचार के बारे में बात की है। जो शारीरिक सदाचार है उसके बारे में ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति में जब तक मुंह में, कान में, नाक में उंगली नहीं देनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर मैं ठीक तरीके से सदाचार पालन नहीं करूंगा तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ। मेरा जीवन में जो शारीरिक बीमारी है वो बढ़ सकता है, जिसके वजह से मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार का कष्ट दिखाई दे सकता है। दूसरा जो बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये आलोचना करना ज़रूरी है, वो ये है कि जो साधारण जगत है और जो सत्संग का जगत है उसमें बहुत डिफरेंस है। और आजकल के समय में आश्रम या गुरु ये सब को लेकर एक अलग किस्म का वातावरण बाहर बना हुआ है, जहाँ पे हम आए दिन देखते हैं किस तरह मनुष्य को गलत तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। तो जब ऐसे काफी सारे दृष्टांत हमारे सामने दिखाई देता है तो साधारण मनुष्य के लिए उसी प्रकार के चीजें जो है वो समान जो भाव है उसी से लोग जज करते हैं। तो ये परिस्थिति आज का नहीं है, ये परिस्थिति उस समय में भी था। इसीलिए एक सत्संगी को बाहरी लोग ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो ठाकुर है वो जो भी कुछ कहता है उसमें भोग विलास का बात ज्यादा है और त्याग और वैराग्य का बात कम है। साधारण मनुष्य के लिए आध्यात्म का मतलब ही उन लोग ये समझते हैं कि जीवन में त्याग और वैराग्य ही धर्म है, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवत के पथ में आगे बढ़ने का, संसार को त्याग करना है, जो भी सुख है, भोग है, विलास है, उसे त्यागना है और धर्म के पथ पर आगे बढ़ जाना है। लेकिन ठाकुर जी जिस तरीके से धर्म की परिभाषा हमारे सामने दिए हैं उससे ये प्रतीत होता है कि अगर कोई धर्म के बारे में बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि त्याग और वैराग्य के द्वारा भगवत को प्राप्त किया जाए। ठाकुर जी संसार सन्यासी बनने का बात किए हैं कि तुम संसार में रहते हुए संसार के सारे जो जिम्मेदारी है उसे निर्वाह करते हुए किस तरीके से तुम जीवन में भगवत को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सुंदर भाव से उन्होंने गारस्थ जीवन में किस तरीके से हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं उनका मार्ग सरल तरीके से हमें समझा कर दी गए हैं। क्योंकि कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि त्रेता दापर इत्यादि युग के जैसे हजारों सालों तक नाम ध्यान करके भगवत को प्राप्त किया जाए। उन्होंने प्रोसीजर को बहुत सिंपल और टाइमलेस बना दिया है कि चलते फिरते अजपा नाम, इसी से तुम भगवत को प्राप्त कर सकते हो। उम्र भी अभी ज्यादा नहीं रहता मनुष्य का, एवरेज लिविंग जो एज है वो भी कम हो चुका है। तो इस कम समय परिमाण में मनुष्य किस तरीके से भगवत को प्राप्त करे वो उसके विषय में ठाकुर जी हमें अच्छे तरीके से ये समझा कर गए हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग करके वैराग्य लेकर वो अगर भगवत प्राप्ति के पथ में अग्रसर होता है और उसी दौरान अगर उसके मन से कोई एक चीज की लालसा अगर नहीं जाती है तो ऐसे त्याग और वैराग्य का मतलब ही क्या है। त्याग और वैराग्य मन से आना चाहिए, वो बाहरी रूप से दिखावा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एक घटना मुझे याद आ रहा है कि दो इंसान
वैराग्य लेकर त्याग, संसार को त्याग करके वो साधु के मार्ग में चलने लगता है। चलते चलते एक नदी आती है, तो नदी के उधर देखता है कि एक औरत बैठकर दुश्चिंताग्रस्त होकर कुछ तो सोचती रहती है। तो एक साधु, जो दोनों जन वैराग्य लेकर जो निकल पड़े थे, उनमें से एक जन उस औरत को पूछते हैं कि तुम इतना चिंताग्रस्त हो कि क्यों बैठी हो? तो वो जो महिला है वो कहती है कि मुझे नदी पार करना है, लेकिन मुझे बहुत भय लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नदी पार कैसे करूं। वो नदी इतना गहरा भी नहीं था, चलने लायक जल था। तो जो ये बात पूछता है वो उस महिला को बोलता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको अपने गोदी में उठाकर पार करवा दे सकता हूं। ये सारी घटनाएं वो दूसरा जो इंसान रहता है, जो त्याग और वैराग्य के पथ में आगे बढ़ रहा है, वो देखता है। तो ये पहला व्यक्ति जो है वो उस महिला को नदी पार करवा के फिर आगे बढ़ने लगता है। बहुत दूर पहुंचने पर जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति को ये पूछ रहा है कि तुम साधु के मार्ग में चल रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो पहला व्यक्ति थोड़ा अचरज में पड़ जाता है और पूछने लगता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो दूसरा व्यक्ति कहता है क्यों, तुम्हें क्या भास नहीं है कि तुमने उस महिला को अपने गोदी में उठाकर पानी से आप तुम लेके गए, नदी पार करवा के दिए, तुम तो साधु के पथ में चलने के लिए सब त्याग और वैराग्य लेकर चल रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो पहला व्यक्ति हंसकर कहता है कि तुम उस बात को अभी भी अपने साथ लेकर चल रहे हो, मैं तो भूल भी चुका हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो पहला व्यक्ति है वो मन से हर एक चीज को त्याग कर चुका है और वैराग्य को धारण कर लिया है। इसीलिए उस महिला को वो महिला समझकर नहीं ट्रीट किया है, एक मनुष्य के रूप में उससे सहायता दिया है। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति त्याग और वैराग्य के पथ में चलने के बावजूद उसके मन में वो इंसान नहीं, वो एक महिला दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से उसके मन में वो कलुष भाव पैदा हुआ। तो ऐसे त्याग और वैराग्य का मतलब ही क्या है? जहां पे मेरा भाव शुद्धिकरण ना हो, मेरा मानसिक सदाचार अगर ठीक ना हो, तो ऐसे त्याग और वैराग्य का मतलब क्या है? ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रसगुल्ला, अगर रसगुल्ला मैं खाता हूं तो ये तो मेरे मन को तृप्त कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में रसगुल्ला खाना क्या ये भोग है या फिर ये दोष है? ये भोग करना क्या दोष है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो भोग तुम्हें तुम्हारे सत्ता को अक्षुण्ण रखता है, तुम्हारे सत्ता को विकृत नहीं करता है, जो भोग तुम्हारे जीवन को तृप्त पहुंचाता है, किसी और इंसान को वंचित ना करके, जो एक लिमिट के अंदर रहता है, ऐसे भोग दोष का नहीं होता है। क्योंकि साधारण जीवन में हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक ही पल में सब कुछ मन से त्याग कर वैराग्य ले पाऊं। कुछ ना कुछ चीजों का लालसा रह ही जाता है। अगर ये लालसा रह जाए तो इस हालत में त्याग या वैराग्य 100% नहीं होता है। तो इस मामले में क्या करना चाहिए? अगर मेरा कोई चीज देखकर अच्छा लग रहा है, अगर मैं उस भाव को अगर उधर ही दमन कर देता हूं, तो फिर वो भाव सुप्त अवस्था में कहीं ना कहीं मेरे मानसिक जो स्टेट है उसमें रह जाता है। कभी ना कभी वो सर उठाता है और यह हमें नुकसान पहुंचाता है। और इससे और एक विपरीत परिस्थिति ये तैयार होता है कि हर वक्त जब हमारे जो इप्सित इच्छा है, अगर मैं उसको दमन करते रहूं, हर बार अगर मैं दमन करते रहूं, और वो इच्छा जो है या फिर वो जो चीज है जो मुझे पसंद है, अगर मैं हर बार उसे दबाऊं, जो इच्छा किसी की नुकसान या मेरा खुद का नुकसान ना करे, ऐसी चीजों का अगर मैं हर बार अगर दबाते रहूं, दमन करते रहूं, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन में
मेरा जो एक माधुर्य है वो खत्म हो जाता है और मेरा मन ड्राई हो जाता है। मन में एक बोलते ना कि ऐसा जो द्रवित भाव है वो द्रवित भाव खत्म हो जाता है और इस अवस्था में मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ और जिसकी वजह से मेरा व्यवहार विरक्ति के तरफ बढ़ने लगता है। इससे मैं समाज में जो जीवन शैली है उसको बहुत दुर्वह कर उठता हूँ। मतलब मैं खुद अपने जीवन शैली तो ठीक रख ही नहीं पाता हूँ, समाज में मेरे आस पड़ोस में जो है उनके प्रति भी मेरा व्यवहार बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इच्छा है इसको दबाने की वजह से मेरे मन के अंदर एक विरक्त भाव पैदा होता है और उसी विरक्त भाव से मेरा जो व्यवहार है वो बहुत विरक्तिकर हो जाता है और इस वजह से समाज में मैं बहुत नुकसान पहुंचाता हूँ। लोगों के साथ व्यवहार ठीक से नहीं करूंगा, हमेशा चिड़चिड़ करूंगा, लोग मेरे से दूर होते जाएंगे। तो क्या हो जाता है, इसी वजह से मेरा जो बचना बढ़ना है वो अक्षुण्ण नहीं रहता है। कहीं ना कहीं उस बचने और बढ़ने में मेरा बाधा आ जाता है। तो ऐसी हालत में ये त्याग और वैराग्य किस काम का, जिसमें मेरा बचना बढ़ना अगर विपद में आ जाए, ऐसे त्याग और वैराग्य लेकर मैं क्या करूंगा। सही मायने में त्याग और वैराग्य का मतलब ये होता है जहाँ पे मैं मेरा खुद का और मेरे आस पड़ोस के लोगों का बचना और बढ़ना को मैं और बढ़ावा दे सकूं, उन्हें और ज्यादा उद्बुद्ध कर सकूं कि किस तरीके से जीवन में संसार में रहते हुए हम भगवत को प्राप्त कर सकते हैं, साधारण कुछ चीजों को अनुशीलन करके। तो ये जो चीज है, तो धर्म जो होता है वो धर्म अगर मेरे जीवन में बचने और बढ़ने के लिए जो जो चीज की प्रयोजनीयता है, अगर वो सुष्ठु रूप से, अगर वो सही तरीके से मुझे अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है, ऐसी धर्म जो है वो धर्म अधर्म होता है। क्योंकि मेरे जीवन में बचने बढ़ने के लिए जो चीज की प्रयोजनीयता है, अगर वो मुझे उस धर्म से नहीं मिल रहा है, अगर वो धर्म मुझे बचने बढ़ने के विरुद्ध लेके जा रहा है, तो ऐसी धर्म अधर्म कहलाती है। इसीलिए ठाकुर जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो धर्म मेरे सत्ता के परिपोषण करता है, जो मेरे सत्ता को वर्धन करता है, ऐसा धर्म जीवनीय होता है। और अगर ऐसी धर्म मेरे सत्ता के विरुद्ध है, जो मेरे बचने बढ़ने को आबाद नहीं रखता है, ऐसी धर्म जो है वो मृत्यु के समान है। तो ठाकुर जी यहाँ पे ये बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आज के जागतिक जीवन में बाहरी जो चकाचौंध की दुनिया है उसमें मुझे किस तरह से त्याग और वैराग्य को लेकर हर एक चीज को वेल मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, ठाकुर जी उसका पथ सुचारू रूप से हमारे सामने जो है आलोचना के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। जय गुरु। जय गुरु। सूरज का बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को आलोचना अभी कर रहे थे। देखा जाए तो श्री श्री ठाकुर जी को जो क्वेश्चन किया गया, हम हमारा जीवन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और जो विरक्ति प्रकाश नौगेंदा किए हैं, जे सॉरी वीरेंद्र ना, हाँ, तो यहाँ पर जो श्री श्री ठाकुर जी जब को बारे में ये बोल रहे हैं, जो व्यक्ति जे तुम्हारा ठाकुर का जीवन में कोई तो खाली भोग विलासर कथा बोलते हैं और त्याग वैराग्य का बात बोलते नहीं है। तो ये सुन के कोई भी जो निष्ठावान व्यक्ति है, ठाकुर जी को प्यार करता है, उसके अंदर तो क्षोभ आएगा, वो तो विरक्ति प्रकाश करेगा ही करेगा। और श्री श्री ठाकुर जब उनको पूछे जे आप उसका आंसर क्या दिए उसको, जो व्यक्ति को, तो हरेंदा बोले जे हम जो उनको बोला जे मैं जे भूतेर मुखे राम नाम शोभा पाए ना। ये बातें कभी कभी हम लोग भी विरक्ति होके
कोई हमारा माइंड को मैच नहीं करने वाला शब्द कोई बोल देता है कि ठाकुर जी के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, थोड़ा सा म्यूट पे जाइए, म्यूट पे जाइए। हाँ, तो यहाँ पर एक व्यवहारिक शब्द पहले ठाकुर जी बोले हैं कैसे व्यवहार करना है। तब ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे मेरा जितना भी बातें मैं बोला हूँ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ शशि भाई, आवाज आ रही है। अरे अरे दादा, श्री ठाकुर बोल रहे देखो ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। मेरा ऑफिस में कलीग है, मेरा सोसाइटी में लोग रहते हैं, हर जगह में जब मैं बातचीत करता हूँ और मेरा आदर्श को लेके, मेरा जीवन चलन में जिसको फॉलो करता हूँ इष्टों को लेके, कभी लोग नेगेटिव टिप्पणी भी करते हैं और वो नेगेटिव टिप्पणी को कभी कभी हम लोग विरक्ति भी प्रकाश करते हैं और हम लोग बोलते हैं तुम ये बातें समझ नहीं पाओगे। ये श्री ठाकुर इधर बोले जो मेरा जो बातें है, हो सकता है वो उनका जो प्रचलित प्रथा है, जो जैसे वो चलते आ रहे हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ये बात में श्री ठाकुर को शायद सेकेंड वॉल्यूम में हम लोग पढ़े थे, प्रफुल्लदा पूछे जे आप जितना बातें बोल रहे हो वो सब कुछ गीता, भागवत, बाइबल जितना भी पूर्व पुरुष त्रिपिटक का आए हैं तो उसमें मैच करके देखा जाए सब मिलता है, बट कुछ कुछ जगह में आपका बातें एकदम अलग है। तो वो क्षेत्र में लोग तो संदेह करेंगे, बोलेंगे ये बात तो कभी हम सुने नहीं, और उस क्षेत्र में हम क्या बोलेंगे ना। तब बोल देना जो ये युग पुरुषोत्तम का ये नियम कानून जो है अलग है, ये न्यू अमेंडमेंट है। तो वो एकदम कुछ कुछ बातें श्री ठाकुर जी का दुनिया में अलग है। बट ये श्री ठाकुर बोले ऐसे बोलने से किसी का आत्मसम्मान को हानि पहुंचा के बात मत करना। तो ऐसे बातें करना जैसे वो समझ पाए, जैसे वही सेम चीज़ है। उसका जो कॉन्सेप्शन है वो कॉन्सेप्शन है जो मेरे साथ भी बहुत सारा गुरु भाई का, जो पुराना गुरु भाई सोचते नहीं बोल रहे, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि बातें को समझना, क्योंकि वो 40 साल से 30 साल से उनका घर पे जो प्रैक्टिस है, उनका गांव में जो प्रैक्टिस है, उनका स्टेट में जो प्रैक्टिस है, हो सकता है वो उसी हिसाब से चलते आ रहा है और दिखते आ रहे हैं। तो उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है। ये क्यों है? एक बार हम लोग प्रज्ञा और मैं एक विशेष कुछ प्रोग्राम में अटेंड कर रहे थे, जा गए थे जगन्नाथ जी का प्रोग्राम में। वहाँ पर वो कार्तिक महीना का जस्ट लास्ट दिन का बात है और उस दिन कुछ धार्मिक आलोचना हो रहा है। उसके बाद एक व्यक्ति माइक लेके खड़ा होके नेक्स्ट डे का अनाउंसमेंट करता है जो कार्तिक महीना का जो लास्ट डे है, और लास्ट डे में उड़ीसा में सबको पता है एक छाड़ाखाई पर्व होता है। छाड़ाखाई मतलब जो नॉनवेज वगैरह सब खाए हैं, खाते छोड़ मतलब 1 महीना छोड़े 30 डेज, फिर खाना शुरू कर देंगे। ये लोक प्रथा एक कुसंस्कार है। तो फिर मुझे तो एक वहाँ पर मैं बैठा था और 40-50 लोग हैं जो कोई दीक्षा नहीं है, जो दीक्षा श्री ठाकुर जी का दीक्षा में केवल प्रज्ञा और मैं है। अभी 50-60 लोग बैठे हैं और मैं वहाँ पर मेरे को एक दिमाग में आया जब मैं कुछ बातें रखूं। जैसे ये यहाँ पर भोग विलास का बात वो बोल रहे जी तुम्हारा ठाकुर खाली भोग विलास का बात कर रहे हैं, वैराग त्याग का बात नहीं किए। बातें है वो समझ नहीं पा रहा है, उसको समझाओगे, उसका जो टेम्परामेंट है वो जैसे समझ पाता है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं तुम प्रयास करो। तो फिर मैं बोला जहाँ पर उसका इतना दिन से खराब प्रचलित चल रहा है, जो तुमको छोड़ना है उसको वही संधि विच्छेद करेंगे, तो आज से नहीं खाना है।
खाड़ा खाए, जो जो तुम छोड़ दिए हैं उसको नहीं खाना है, और ये प्रैक्टिस में आगे जाके फिर वो बरकरार रहेगा। तो फिर वो नॉनवेज वगैरह सब खाना शुरू करते हैं। सेम डे में जितना छोड़े थे 30 दिन का, वो एक दिन में वसूल कर लेते हैं। ये बातें मैं बोल के 1 साल हो गया था। बट अभी जिस दिन होली हुआ था, हम लोग बादलापुर मंदिर गए थे, तो रास्ते में आते आते एक व्यक्ति के साथ यही टॉपिक को लेकर डिस्कशन होते होते ये टॉपिक को याद रखे थे, मुझे उस दिन बोले। जिसका नेक्स्ट डे वो हमारा वो नारायण भाई का दीक्षा हुआ। वो बोले मुझे उस दिन तुम कॉन्सेप्चुअली क्लियर किए थे वो, क्योंकि वो होली का जिस दिन हुआ वो उस दिन बोल रहे थे जब मैं आज से नॉनवेज छोड़ दूंगा, एक बातें होते होते। मतलब ये है, बहुत सारा बातें हैं जो बातें मनुष्य को उलझन में रखता है, कॉन्फ्लिक्ट में रखता है, क्योंकि हम बहुत दिन से, मतलब हजार हजार साल से युग पुरुषोत्तम जो इष्ट आए हैं उनका शरण नहीं लिए। जब युग पुरुषोत्तम का शरण नहीं लेते हैं तो बहुत सारा अच्छा चीज भी को हमको कुसंस्कार में परिवर्तन करने में 10 सेकंड लगेगा। यहाँ पर श्री ठाकुर, अभी तो प्रार्थना का टाइम हो चुका है, तो मेरा हिसाब से आज का आलोचना को यहीं पे विराम देने से सही रहेगा, क्योंकि 5 मिनट बचा हुआ है। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु जय गुरु सबको जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु सबको जय गुरु।